नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फेज़ मॉड्यूलेशन। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का अध्ययन कर लिया। एंगल मॉड्यूलेशन में हमने दो तरह के मॉड्यूलेशन देखे थे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज़ मॉड्यूलेशन, जिसमें हम पिछले सेशंस में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट दी फेज़ मॉड्यूलेशन। तो इसमें हम एक्सप्रेशन फॉर पीएम वेव, एक्सप्रेशन में आपको डेरिवेशन नहीं करना है। इसमें आपके सिलेबस में स्ट्रिक्टली ये मेंशनड है ऑलरेडी, देयर इज नो नीड टू दी डेरिवेशन, केवल आपको एक्सप्रेशंस वर्क पढ़ना है उसका। एक्सप्रेशंस फॉर पीएम वेव व्हेन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज साइनोसोडियल, और जब उसका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो साइनोसोडियल है, तो हम यहाँ पर केवल फेज़ मॉड्यूलेशन का अध्ययन करेंगे। सो फेज़ मॉड्यूलेशन, जैसे कि हम जानते हैं, फेज़ मॉड्यूलेशन इज दैट फॉर्म ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन in which instantaneous phase theta it of carrier wave is varied in accordance with the modulating signal। यानी फेज मॉड्यूलेशन एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम कैरियर सिग्नल का इंस्टेंटेनियस फेज को अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज करते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं कैरियर सिग्नल की अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस। द इंस्टेंटेनियस फेज फॉर फेज मॉड्यूलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये हम ऑलरेडी इक्वेशन जानते हैं, थीटा आई टी इज टू 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। यर के पी इज नथिंग, इट्स अ फेज सेंसिटिविटी। जैसे हमने के ए पढ़ा एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, के एफ पढ़ा फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, इसी तरह से के पी जो है वो दैट इज कॉल्ड फेज सेंसिटिविटी। फॉर सिंपलिसिटी इन इक्वेशन 1 वी कंसीडर दैट द एंगल ऑफ अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0। हम ये मान के चलते हैं कि इक्वेशन 1 में टी इज इक्वल टू 0 पर जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का फेज है वो 0 होता है, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का। हेंस वी कैन से दैट द एंगल ऑफ पीएम वेव इज डिपेंड्स अपॉन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इंस्टेंटेनियस फेज है दैट विल डिपेंड ऑन दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एम टी पर डिपेंड कर रहा है। द इक्वेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड वेव इज एस पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा आई टी। थीटा आई टी को हमें परिवर्तित करना अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या थीटा आई टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो एस पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। हमने यहाँ पर थीटा आई टी की वैल्यू पुट कर दी। अब हम ये मान लें फेज मॉड्यूलेशन इफ मॉड्यूलेटिंग वेव इज साइनोसोडियल। अब हम ये मान लें कि जो एम टी है वो एक साइनोसोडियल वेव है। तो साइनोसोडियल वेव है तो हमने माना एम टी इज इक्वल टू ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम टी इन इक्वेशन अबव इक्वेशन, तो एस पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। के पी ए एम को हमने ये मान लिया दैट इज के पी ए एम इज डेल्टा फाई, दैट मीन्स फेज डेविएशन। जैसे वहाँ पर आपको डेल्टा एफ मिलता था फ्रीक्वेंसी में डेविएशन, ऐसे ही यहाँ पर हमको फेज में डेविएशन मिल रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। जैसे आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स पढ़ा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसी तरह से यहाँ पर है फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एम पी, एम ए एम एफ एम पी, तीनों में कोई सेम चीज़ मिल रही है आपको, सिंबल डिफरेंट है और उसका रिलेशन डिफरेंट है मैथमेटिकली। डेल्टा एफ को आप कैसे निकालें, के पी ए एफ। एस पी एम टी, अब इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और के पी और ए एम को हमने पुट कर दिया एम पी कॉस 2 पाई एफ एम टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फेज मॉड्यूलेशन। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द फेज मॉड्यूलेशन। ये आपका एक्सप्रेशन है फेज मॉड्यूलेशन के लिए, जिसमें एस पी एम टी इज टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम पी कॉस 2 पाई एफ एम टी। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द फेज मॉड्यूलेशन कि आपकी कैरियर में क्या चेंज आएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखें, दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में रेगुलरली चेंज हो रही है। दिस इज द कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। अब हमें मॉड्यूलेशन करना है, इसका मतलब इस कैरियर सिग्नल के इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बदलना है अकॉर्डिंग टू इस कैरियर सिग्नल के फेज को बदलना है अकॉर्डिंग टू दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ देखें, जब वेव आपकी पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव से पीक से 0 की तरफ आ रही है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वहाँ पर फेज जो है सेम है।
लेकिन जैसे ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 0 पर आया, इसका फेज चेंज हुआ, इसका फेज नेगेटिव में था, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा था, लेकिन इसका फेज चेंज होने पर इसका फेज वहीं से वापस आ गया, यानी नेगेटिव में ही रह गया, और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे फ्रीक्वेंसी चल रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर इसका फेज दोबारा से नेगेटिव से 0 पर जा रहा है, वहाँ पर फेज फिर चेंज हो गया, यानी फेज जिस डायरेक्शन में जिस उसमें था उसी में वापस हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ पर जो फेज है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फेज चेंज हो रहा है, वैसे वैसे आपके कैरियर का फेज भी चेंज हो रहा है। तो नाउ योर इंफॉर्मेशन इज इन फेज। इक्वलेंस बिटवीन पीएम एंड एफएम। अब पीएम वेव और एफएम वेव में क्या समानता है हमें ये देखना है। दी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज एज फॉलोज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हमने पढ़ा था एस पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ 0 टू टी एम टी डी टी। सिमिलरली द फेज मॉड्यूलेटेड वेव इज एज फॉलोज। फेज मॉड्यूलेटेड वेव को हमने क्या पढ़ा था, एस पी एम टी इज इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम टी। ये होगी इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इट इज क्लियर दैट इफ द इनपुट ऑफ फेज मॉड्यूलेटर इज 0 टी एम टी then the output from phase modulated will be frequency modulated wave as shown in figure below। यानी कि अगर हम इस phase modulated wave में इनपुट में mt की जगह 0 to t mt dt दे दें, यानी ये इनपुट दे दें, तो हमें एक FM modulated wave मिल जाती है। इसका मतलब frequency modulated wave, phase modulator की हेल्प से हम frequency modulate कर सकते हैं। Similarly in the input wave of frequency modulator is d over dt mt, देन दी आउटपुट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर विल बी फेज मॉड्यूलेटर। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, यानी 0 टी एम टी डी टी को पहले डिफ्रेंशिएट कर दें डी ओवर डी टी एम टी, तो आगे इंटीग्रेशन हो रहा है इसमें, तो ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दो नल वॉइड हो जाएंगे, तो आपको एम टी मिल जाएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर में अगर एक डिफ्रेंशिएटर लगा दें एम टी से पहले, एम टी के बाद, एम टी को यानी एक डिफ्रेंशिएटर से पास करके दें, तो हम एफ एम मॉड्यूलेटर से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर वेव प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को अगर हम एम टी के आगे एक इंटीग्रेटर लगा दें, तो हमें पी एम भी मिल जाती है। तो इसका मतलब दोनों में काफ़ी समानता है, केवल इंटीग्रेटर और डिफ्रेंशिएटर लगा के हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी जनरेशन ऑफ एफ एम वेव विद दी हेल्प ऑफ फेज मॉड्यूलेटर। तो हमने अपने फेज मॉड्यूलेटर यूज किया है, एम टी को हमने इंटीग्रेटर को दिया, जब इंटीग्रेटर पे आपने एम टी दिया तो आपको आउटपुट पे 0 to t एम टी डी टी मिलेगा, ये इनपुट में जाएगा और ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी जाएगा, तो आपको एस एफ एम टी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है वो मिल जाएगी आउटपुट पर। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर अगर आपके पास है तो उसकी हेल्प से हम फेज मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम एक एम टी सिग्नल को डिफ्रेंशिएटर से पास कर दें तो हमें आउटपुट पर डी ओवर डी टी एम टी मिलेगा, और यहाँ से ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, तो हमें यहाँ पर एस पी एम टी वेव मिल जाएगी। दिस इज द इक्वलेंस ऑफ द ए एम एंड FM और PM। If the modulating signal is sinusoidal, then the phase and frequency modulated wave are follows। अगर हम ये मानते हैं कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो साइनोसोइडल है, तो FM के केस में और PM के केस में जो इक्वेशन बनती है वो होती है AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस MF, हमने cos 2 पाई एफ एम टी को इंटीग्रेट कर दिया तो sin 2 पाई एफ एम टी। SPM क्या मिला? AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस MP cos 2 पाई एफ एम टी। इक्वेशन आर इन सेम फॉर्म। दोनों इक्वेशंस को देखें, दोनों इक्वेशंस की जो शेप है वो सेम फॉर्म है, ओनली डिफरेंस इज इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स। केवल अंतर क्या आ रहा है दोनों में, इसमें भी साइन कोसाइन वेव्स हैं, और अंतर क्या है केवल एम एफ और एम पी का। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में केवल अंतर है, बाकी की दोनों इक्वेशन एक दूसरे के काफ़ी सिमिलर हैं। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम वेव इज वेरीड विद द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाइल इट इज कॉन्स्टेंट इन पी एम वेव। मॉड्यूलेशन इंडेक्स में दोनों में अंतर होता है। एफएम वेव के अंदर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, जबकि फेज मॉड्यूलेशन के अंदर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पीएम वेव इज कंटिन्यूसली चेंजेस बिकॉज द पीएम वेव समटाइम्स लीड द कैरियर एंड समटाइम्स लैग फ्रॉम द कैरियर। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि ओमेगा, दैट इज डी फाई ओवर डी टी, दैट इज रेगुलरली चेंजिंग। यानी पीएम वेव की जो फेज वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो लगातार बदलती रहती है, क्योंकि कभी तो आपका जो कैरियर है, जो पीएम वेव है, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, वो कैरियर से लीड कर जाती है, कभी वो उसे लैग कर जाती है। तो इट इज़ रेगुलरली चेंजिंग।
Hence we can say that the frequency also changes indirectly in phase modulation and vice versa. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी, जो अगर हम फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली बदलती है, या हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो उसमें भी फेज चेंज होता है. दैट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट बोथ द मॉड्यूलेशन. इंडिपेंडेंट हम नहीं कह सकते कि इट्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन. अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो उसमें फेज फेज भी चेंज होता है. अगर हम फेज मॉड्यूलेशन करें तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है. सो इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट फेज एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेज मॉड्यूलेशन. एप्लीकेशन क्या है, इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इसका प्रयोग करते हैं. यूज्ड फॉर फेज शिफ्टिंग, फेज मॉड्यूलेटर को हम फेज शिफ्टिंग के लिए यूज करते हैं. और फॉर जनरेटिंग एफएम वेव, पीएम वेव की हेल्प से हम एफएम वेव भी जनरेट कर लेते हैं. अभी हमने पीछे देखा था, तो हम एफएम वेव जनरेट करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं. एडवांटेजेस क्या है, लेस नॉइज इफेक्ट, यानी नॉइज इफेक्ट कम होता है. मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन सिंपल होता है. टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग टारगेट, डॉपलर इन्फॉर्मेशन, जिसमें मूविंग टारगेट की अगर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम वहाँ पर पीएम वेव को ही जनरेट करते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, रिसीवर हार्डवेयर इज कॉम्प्लेक्स, यानी पीएम वेव का जो रिसीवर हार्डवेयर है वो कॉम्प्लेक्स होता है. एम्बिगुइटी अकर्स इन फेज विद द इंक्रीज ऑफ पाई रेडियंस इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स. अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स में पाई का अगर आप चेंज कर देते हैं तो फेज में एम्बिगुइटी मिलती है आपको. इट नीड्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर फॉर इंक्रीजिंग फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स. फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर आपको इंक्रीज करना है तो हमें इसमें मल्टीप्लायर की आवश्यकता पड़ती है. एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेज मॉड्यूलेशन कंटिन्यू है. एप्लीकेशन इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तो सेम ही है आपका, दिस इज थर्ड. हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.